जनजीवन की सुरक्षा के लिए पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रखने की ज़रूरत है। अगर ये पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, ये प्रकृति सुरक्षित रहेगी, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। आधुनिकता की ओर बढ़ रहे विश्व में विकास की राह में कई ऐसी चीज़ों का उपयोग शुरू कर दिया गया है जो धरती और पर्यावरण के लिए घातक है। हम इस बात का ध्यान नहीं रख रहे हैं कि इस प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। इंसान और पर्यावरण के बीच गहरा संबंध है। प्रकृति के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसी प्रकृति को इंसान ही नुकसान पहुंचा रहा है और लगातार पर्यावरण दूषित हो रहा है इसकी वजह से, जो जनजीवन को प्रभावित करने के साथ ही प्राकृतिक आपदाओं को भी बुलावा दे रहा है और प्राकृतिक आपदाओं का वजह बन रहा है। सुखी व स्वस्थ जीवन के लिए प्रकृति की सुरक्षा और पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है और इसी उद्देश्य से प्रति वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण को लेकर इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। नमस्कार, मैं उमेश कुमार झा और मैं आज आपको विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में कई दिलचस्प बातें बताऊंगा और साथ ही आपको बताऊंगा कैसे और क्यों इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई, कब मनाने की शुरुआत हुई और तब से अब तक कितने साल हुए और क्या क्या थीम रहा और क्या खास प्रभाव रहा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ और देखिए पूरी। विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे प्रति वर्ष यानी कि हर एक साल 5 जून को मनाया जाता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है। यह भारत समेत विश्व भर में मनाते हैं और इस मौके पर सभी देश अलग अलग तरीके से पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, क्योंकि ये प्रकृति, ये पर्यावरण किसी एक देश का नहीं है। इसमें कई देश शामिल होते हैं, कई देशों के कार्यक्रम होते हैं और इस कार्यक्रम को यानी कि इस दिवस को मनाया जाता है कार्यक्रम के जरिए। यह कई गैर सरकारी संगठनों, व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं द्वारा समर्थित है और पर्यावरण का समर्थन करने वाले प्राथमिक संयुक्त राष्ट्र आउटरीच दिवस का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल पिछले कई सालों से दुनिया में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। इसी बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रकृति पर खतरा बढ़ रहा है, जिसे रोकने के उद्देश्य से ही पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत की गई, ताकि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जाए और प्रकृति को प्रदूषित होने से बचाने के लिए प्रेरित भी किया जा सके। शुरुआत की बात करें तो पहली बार 1973 में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, सतत विकास और वन्यजीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक पहुंच के लिए और एक वैश्विक मंच है, विश्व स्तर का मंच है जिसमें हर एक देश के लोग शामिल होते हैं, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम ने पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक विषय और मंच प्रदान किया, एक गंभीर मुद्दा दिया हुआ है कि हम पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, पर्यावरण को कैसे बचाएं। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीति और सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। से 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू कर दिया गया था। 5 जून, उसके बाद 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार 1973 में मनाया गया। अब मैं विश्व पर्यावरण दिवस के इतिहास की बात बताता हूँ। विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो की गई थी, वो मानव पर्यावरण पर स्टॉकहोम सम्मेलन में की गई थी, जो मानव अंतःक्रियाओं और पर्यावरण के एकीकरण पर चर्चा के परिणाम स्वरूप हुई। चर्चा यह कार्यक्रम 5 जून से 16 जून तक 1972 में हुई। फिर उसके एक साल बाद 1973 में पहला WED यानी ओनली वन अर्थ थीम के साथ आयोजित किया गया था। वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर
संयुक्त राष्ट्र महासभा का आयोजन किया गया था। इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून 1973 से इसे मनाना भी शुरू कर दिया गया था। साल 1987 में इसे केंद्र को बदलते रहने का सुझाव सामने आया और उसके बाद से ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों का चुना जाता है। पहले तो ये सिर्फ एक देश में होता था, लेकिन 1987 के बाद से अलग अलग देशों को इसका केंद्र बनाकर अलग अलग देशों में इसका चुनाव होता है और थीम पे कार्यक्रम किए जाते हैं। इसमें हर साल 143 से अधिक देश भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा, समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। खास बात आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का फैसला लिया था, लेकिन पर्यावरण दिवस सबसे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनाया गया था। 1972 में स्टॉकहोम में पहली बार पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 119 देशों ने हिस्सा लिया था। उस समय पहली बार ही 119 देशों ने हिस्सा लिया था। महत्व की बात करें तो पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित यह विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है और एक महत्वपूर्ण आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि प्रकृति जीवन का स्रोत है। पौराणिक समय की बात करें तो पर्यावरण के समृद्ध और स्वस्थ होने से ही हमारा जीवन भी समृद्ध और सुखी होता है। इस बात को ऋषि मुनि भली भांति जानते थे। वे प्रकृति की देशभक्ति के रूप में उपासना करते थे। वे उसे परमेश्वरी भी कहते थे। ऋषि मुनियों ने अपने जीवन के आध्यात्मिक पक्ष पर गहरा चिंतन करने के साथ साथ पर्यावरण पर भी उतना ही ध्यान दिया। उन्होंने जो कुछ भी पर्यावरण के लिए हानिकारक था, उसके लिए उसे आसुरी प्रवृत्ति कहा और जो हितकर है, पर्यावरण के लिए सही है, उसे दैवी प्रवृत्ति माना। आज मनुष्य यह समझता है कि समस्त प्राकृतिक संपदा पर सिर्फ उसी का आधिपत्य है, हम जैसा चाहें उसका उपयोग करें। इसी भोगवादी प्रवृत्ति के कारण हमने इसका इस हद तक शोषण कर लिया है कि अब हमारा खुद का जीवन, खुद का अस्तित्व ही, अपना अस्तित्व ही संकट में पड़ने लगा है। देश के वैज्ञानिक बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि प्रकृति, पर्यावरण और परिस्थिति की रक्षा करो, अन्यथा हम भी नहीं बच सकेंगे। लेकिन हम उस पर उतनी सटीकता से उस पर असर नहीं डाल रहे हैं, उस पर सोच नहीं रहे हैं, उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं। आधुनिक समय में हमारे देश में विकास के नाम पर भी पेड़ पौधों की कटाई हुई है। आजकल कुछ लोग गैर की तरह अपनी जरूरत और सुविधा के हिसाब से पेड़ तो आसानी से काट लेते हैं, पर पेड़ नहीं लगाते हैं। पर काटने से पहले अन्य जगह पेड़ लगाकर उसकी अच्छे से परवरिश कर उसकी भरपाई नहीं करते। ऐसा नहीं है कि पुराने समय में पेड़ नहीं काटे गए विकास के नाम पे। विकास पहले भी हुए, पुराने समय में भी अशोक सम्राट अशोक, हर्षवर्धन और शेरशाह सूरी ने भी राजमार्ग के लिए पेड़ काटा था। ये जो राजमार्ग बनवाए थे, उनके लिए कितने ही वृक्षों की बलि चढ़ानी पड़ी थी, परंतु उन्होंने उन सड़कों के दोनों तरफ सैकड़ों नए वृक्ष भी लगवाए थे ताकि पर्यावरण में कोई दोष ना आ जाए। आज भी आप जब जाएंगे तो पाएंगे, गांव में पाएंगे कि ग्रामीण समाज अपने घरों व खेतों के आसपास वृक्ष लगाते हैं। यह वृक्षों के थाल बनाना, उनकी जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना, सींचना, वृक्षों की पूजा करना अथवा आदर प्रकट करना आज भी पुण्यदायक कार्य मानते हैं ग्रामीण समाज में। ये सारी प्रथाएं इसलिए शुरू हुई ताकि वृक्ष वनस्पतियों की रक्षा होती रहे और मनुष्य उनसे मिलने वाला लाभ का आनंद उठाता है। भारतीय संस्कृति की यह शैली रही है कि इसमें जीवन के जिन कर्तव्यों अथवा मूल्यों का श्रेष्ठ और आवश्यक माना गया है, उन्हें धार्मिकता और पुण्य के साथ जोड़ दिया गया है ताकि लोग उनका पालन अनिवार्य रूप से करें, लोग उन पे पहल करें, जैसे कि तुलसी और पीपल पेड़ की पूजा और रक्षा आदि। इसके अलावा इन पेड़ों के अलावा नीम, बरगद, आंवला, आम इत्यादि और भी कई पेड़ों की रक्षा और रखरखाव की बात पुराने समय से ही कही गई है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर हम बात करें तो वृक्ष हमारा परम रक्षक और मित्र है।
यह हमें अमृत, हम उसके पर निर्भर हैं, यह हमें अमृत प्रदान करता है। हमारी दूषित वायु को स्वयं ग्रहण करके हमें प्राण वायु देता है। वृक्ष हर प्रकार से पृथ्वी के रक्षक हैं, जो मरुस्थल पर नियंत्रण करते हैं, नदियों की बाढ़ों की रोकथाम करते हैं, वह जलवायु को स्वच्छ रखते हैं। ये समय पर वर्षा लाने में सहायक हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वृक्ष ऐसे दाता हैं जो हमें निरंतर सुख देते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के लिए प्रतिवर्ष एक खास थीम होती है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक के द्वारा जो प्रदूषण होता है उसका समाधान निकालना, ये इसका थीम है। और यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है। आधुनिक समय पर बात करें तो पेड़ पौधों पे हम क्या कर सकते हैं। पेड़ पौधे जब भी काटें, उसे काटने से पहले हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम अगर पेड़ पौधे काट रहे हैं तो उतने पेड़ पौधे हमने लगाएं या नहीं। पेड़ पौधे लगाए बिना पेड़ पौधे को काटना प्रकृति के लिए जुर्म है। हम आज से गांठ बांध लें कि हम जब भी कभी कहीं भी जाएं तो हमेशा प्रकृति की, पर्यावरण का संरक्षण करें, उनकी रक्षा करें। और आवश्यकतावश या किसी विकास के कार्यों से अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें पेड़ काटने पड़े, रोड बनाने मार्ग या कोई भी कार्य करें, तो उसके पहले हम ये तय कर लें कि जितने पेड़ हमने काटने वाले हैं या जितने पेड़ हम काटेंगे उससे पहले उससे कई गुना अधिक पेड़ हम लगा लें और उनकी परवरिश करें। क्योंकि आजकल के समय में देखा गया है कि पेड़ लगाना एक ट्रेंड सा बन गया है। मतलब एक ट्रेंड, मतलब कह सकते हैं सोशल मीडिया ट्रेंड। आजकल देखा जाता है पर्यावरण दिवस, ओजोन यानी कि इन्वायरमेंट डे, ओजोन डे, अर्थ डे, इन प्राकृतिक दिवस के दिन लोग पेड़ पौधे लगाते हैं, उसके साथ एक सेल्फी खींचकर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ तक में कहानी खत्म नहीं होती है। आप सिर्फ एक पेड़ लगा लेने से पेड़ पर्यावरण नहीं बचता, पर्यावरण सुरक्षित नहीं होता। आज आप पेड़ लगाते हैं, कल वह परवरिश नहीं होने की वजह से किसी कारणवश मर जाता है तो आपका वो पेड़ लगाना व्यर्थ है। 1000 पेड़ लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप जितना भी पेड़ लगाएं, आप 10 पेड़ लगाएं, 5 पेड़ लगाएं, 100 पेड़ लगाएं, जितना भी पेड़ लगाएं उसकी भली भांति परवरिश करें। परवरिश करने का अर्थ है कि आप उन्हें वन्य जीवों से बचाएं, जैसे पेड़ पौधे को कई बकरियां वगैरह खा जाते हैं। साथ ही आप उन्हें गर्मी माह तक यानी कि साल के कम से कम 8-10 साल तक उसकी परवरिश करें, उनकी सिंचाई करके। जब वह पेड़ एक खास बड़ा हो जाता है, एक खास उम्र तक हो जाता है, जब पेड़ खुद मिट्टी से जल लेने में सक्षम हो जाता है, तब हमें उसकी उतनी परवरिश करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन शुरुआत के समय में हमें उसकी परवरिश करने की ज़रूरत है। तो पेड़ हम सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए आज लगा दें और खींच दें, ये प्रकृति के प्रति हमारा छलावा होगा, ये धोखा होगा। हम अगर उसकी परवरिश करते हैं तभी हम प्रकृति को समझ रहे हैं और प्रकृति के योगदान में, पर्यावरण के योगदान में अपना निर्माण, उसके निर्माण के योगदान में, पर्यावरण के निर्माण के योगदान में अपना अहम योगदान दे रहे हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।